अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में चलते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल। जी क्या हाल चाल है आपका? हैरान जी, तुम सुनाओ। मैं राना साहब से पूछ रहा हूँ। तुम टीरे तो नहीं, थोड़ा पहले मेरे वाल देख रहे थे। यार राना साहब भी उधर बैठे हैं, तुम भी। कॉमन सेंस की बात है कि शो का आगाज हो रहा है, ऑडियंस बैठे, सब बैठे, इसमें हम राना साहब से बात करेंगे या तुम्हारे साथ? अच्छा जी, आप हैं पीटीआई के एमपीए? इंशाल्लाह जी। अच्छा, यानी आपने इलेक्शन लड़ना है? जी जी। आप तो यार कुछ और थे। सर मैंने कौंसलर का इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो जीते थे हारे थे? वो तो सर बात धांधली जी हुई सी। यानी ये भी कैसा एक लगा बंदा जवाब है। जो इलेक्शन हारता है वो ये नहीं कहता कि मैं हार गया हूं, वो कहता है कि धांधली हुई थी। जी, और जो जीतता है वो कहता है कि धांधली बिल्कुल नहीं हुई। ओ सर नवाज लीग दा दौर सी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता उन्होंने की कीता उस दौर च? अच्छा, इस दफा आपको टिकट मिलने वाली है? यस। इन्हें ना सारिया जबाना दे दो दो फिक्रे याद किए। यस भी कहता है, टिकट मिलने वाली भी कहता है, पंजाबी भी। ओ भाई मेरी गल सुनो, ताड़े को कुछ नहीं होना, पीटीआई ने कख नहीं करना इस मुल्क का। मतलब है कि ये बात तो 100% सही कह रहे हैं। 100% सही कह रहे हैं। हाँ जी, फौरी मैंने सदरे पाकिस्तान जा समझ ला। उसको रिस्पेक्ट भी देनी शुरू कर दी है। सर साडी ट्रेजेडी है वे कि ਅਸੀਂ कर बहुत कुछ सकते सी, मगर ਅਸੀਂ कीता कुछ नहीं। वो क्या वजह कीता कुछ नहीं? क्यों? आ किसे जोगे होवन ता करन सर। अच्छा जी, आप कौन है? ये बस ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ओ सर ये साडा वर्कर ने बड़ा काम कीता जे पीटीआई दा। अच्छा, इन्हें पूरे 3 महीने डी चौंक कटे जे। यानी धरने में? जी सर। तो वहां पे क्या करते थे? ये जनाब धरने का डांस डायरेक्टर सी। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम जी गुल्लू। हाँ जी, गुल्लू सम्राट। इन्हें भाजी 3 महीने पूरा धरना वो नचाया जे। 16 के खुसरे मारे ने। यार फजूल बातें कर रहे हो। मैं सही कह रहा बड़ा। क्यों जी? ओए ਐਵੇਂ बकवास कर रहे हैं सर, तुसी भी किहदियां गल्लां ते ध्यान देण दे हो? हाँ जी, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਮਾਠੇ ਚਿੜੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪਰਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? हाँ जी। ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी, सियासी वर्कर है आप? की सियासी वर्कर होना है जी? क्यों दुखी क्यों है इतना? ओ सर अजे भी दुखी ना होवी है। नहीं क्यों, क्या हुआ? क्या है? 3 साल हो गए ना सानू ट्रक दी बत्ती पीछे लाया है कप्तान साहब होरा। मतलब है कि दिस इज दी पॉइंट माई लॉर्ड। अच्छा, 3 साल मतलब है कि खुदा लगती तो ये है कि कप्तान को समझ नहीं लग रही कि करना क्या है। क्यों जनाब, कप्तान साहब को समझ क्यों नहीं आ रही कि क्या करना है? ओ सर कप्तान बेचारा की करे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ टीम ही कोई नहीं हैगी। तो मुड़ के आख्या थी पंगा लवन नू। चंगा भला क्रिकेटर आ। यार ये कितना वाइज आदमी है ये। चाचा जे हुण तेरी तारीफ होई ना, मैं तेनों नौकरियों कट देने। क्या वजह भी? क्यों नौकरियों कर देना? सर ढाबा मेरा, तारीफ मेरी होनी चाहिए। अगर तुमने इस तरह की बदतमीजी उसके साथ मजाकन भी की ना, अच्छा जी, मैं ये ढाबा उठवा दूंगा यहाँ से। एक ते तगड़ा एडा इन्हें उठवा भी देना। अपने हाथ दे ना मत्था लाईदा होंदा। तू आप ध्यान दे नाल मत्था लांदा पिया। हाँ वाकई। क्या बाला तू पढ़, शाबाश, ए बहुत वड्डी खबर। पढ़ ते सही। आ दूजी पढ़ ला, चल वो खत्म हो गई, बल्कि दोनों ही पढ़। अस्सलाम वालेकुम। मामू जी। हेलो आफ्ताब बेटे की हाल है? क्या हाल है? उधर बैठो। आइए ना। आप 2 हफ्ते आई नहीं, किधर रही हैं? मैं ना शुगरा गई हुई थी। शुगरा क्यों गई हुई थी आप? मामे दी शुगरां टेस्ट कराउण गई सी। आपको पता है मुझे ख्वाब में इशारा हुआ था। इस बात का? इन्हू ख्वाब च एक बंदे ने एडा भैड़ा इशारा किया है, गुस्से च उठ गई। मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शायर की मुराद इनसे है। अल्लाह, मेरा ख्वाब तो बीच में ही रह गया। हाँ जी, ख्वाब? मेरा भी प्लान था शुगरा में और रहने का, तो एक इंसान आया, उसने कहा जाओ शहर, तुम वहाँ जाओ, उनकी तबीयत खराब हो गई है। उनसे मुराद मैं? जी। पता कौन आया था? कौन? अब्बू जी आए थे। भाई तुसी अब्बू जी ने समझाते क्यों नहीं है? आपको पता है मैंने दौड़ लगाई है वहाँ से। सारी गल जो अब्बू आवे दौड़ लगती। अच्छा मामू जी, ये बताइए कि आप तशरीफ क्यों लाए? असल चसी इत्थे मिलना है शेख रशीद साहब नू। ओ वो तो वजीर दाखिला है। तुसी ड्रामा विखाना सी, कोई बंब विखाना सी? मामा जी के उनके साथ बड़े लिंक्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं पीटीवी वालों से बात करूंगा। पीटीवी क्या करेगा अगर ड्रामे में है ही कुछ नहीं? मामा जी का बड़ा अच्छा रोल है उसमें, उर्तुगुल गाजी वाला। मामा जी अर्तुगुल गाजी बने? हाँ जी। एक ही अपने आप ते बहिंदा। मामा तू कित्थों अर्तुगुल गाजी लगना, मैनू ये दस है। असल च उहदे बुढ़ापे दा रोल सी, मगर उस टाइप दा सी। ਉਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ये अर्तुरुल की बात नहीं हो रही, उस टाइप का टाइप। पता क्या कहना चाह रही वो? हाँ जी। इसको सहर जी पीरियड ड्रामा कहते हैं। हाँ जी, वो जो पुराने जमाने का होता है। तो इस तरह के ना, अर्तुरुल क्यों कह रही है उसे? उसमें बहुत अच्छा रोल है मामा जी का। बड़े बड़े जंगलात हैं, अरबी घोड़े हैं। ਇਹ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦਾ ਚੰਪੈਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। खैर जी, दूध पत्ती भेजा। और कौन कौन सी चाय है तुम्हारे पास? मैंने टर्किश टी पीनी है, आपने पी हुई है? कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ। गर्मी कितनी हो गई है ना यार, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे जिस बात की तशवीश है ना, वो ये कि सहर की गुफ्तगू सुनते सुनते जागो बॉयल कर रहा है। मैं उन्हें चंगा भला अखबारों से लाया सी, तो सहर आ गई। अच्छा जी, आपने खबर क्या पढ़ी है? मैं वैक्सीन से मुत्तलिक खबर पढ़ रहा हूं। मैं जरा पढ़ लूं, फिर बताता हूं आपको। वैक्सीन कोविड-19 की? नहीं, मलेरिया की। आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? ये बहुत पर्सनल सा क्वेश्चन है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ये क्या होता है जाती? ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। अच्छा एक बात तो बताएं, जी, सुबह सुबह उठ के क्या खाना चाहिए? सुबह सुबह उठ के बेड़ा गर्क। हवा खानी चाहिए। अचानक उठ के दुकान तबाह करनी चाहिए। आपको क्या हो गया? मैनू कुछ नहीं होया, मैं उतरता ही ऐसे हूँ। कमाल है आफ्ताब साहब, कमाल है। वैसे वैक्सीन की खबर सुन ली आपने? बहुत सारी खबरें हैं, आप पढ़ रहे थे कुछ डिटेल। पूरी कायनात में वैक्सीन $10 की मिल रही है। जी जी, ऐसा ही है। वो पाकिस्तानी बनते हैं कोई मेरे ख्याल से 1500 रुपए। ठीक। लेकिन पाकिस्तान में 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 160% ज्यादा कीमत पे मिल रही है। कितने पैसे बन जाएंगे जी? ये तकरीबन 4,500 रुपए में बिक रही है। एक फैमिली में मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 लोग तो होंगे। जी जी जी। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा आफ्ताब साहब, मुझे बताएं। और यही बात कह रखी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। जी सर। नासरा जावेद इकबाल का लेटर पढ़ा है मैंने प्राइम मिनिस्टर के नाम। जी बिल्कुल। जो नुमाइंदा है ट्रांसपेरेंसी के, बिल्कुल, जिनका ताल्लुक अगर देखा जाए तो पीटीआई के साथ है। बिल्कुल सर। और उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की है। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मुल्तान में आमों के दरख्तों का हाल देखा है आपने? हाँ, वो भी तौबा तौबा, बहुत बड़ा जुल्म। जी सर। यानी मुबैना तौर पर 5 लाख दरख्त, आमों के दरख्त, फलदार दरख्त स्लॉटर किए गए। और कभी ट्रॉलियों में उनकी तरसील देखें, जैसे बालन के काम आते हैं, जैसे वो लकड़ी जो ईंधन के लिए, और वो इसके अलावा और कोई मसरफ नहीं है उसका। यानी इससे कीमती ईंधन और क्या होगा? जबकि सर ये कर सकते थे कि यहाँ से दरख्त उठाते, कहीं और उनकी नकल मकानी कर देते। यार, ये उस कॉलोनी की नकल मकानी क्यों ना कर लेते? कॉलोनियां जरूर बनाएं, बस्तियां जरूर आबाद करें, लेकिन खुदारा दरख्त तो ना काटें, और वो भी फलदार दरख्त। ये 2013 से ये सिलसिला शुरू हुआ। आफ्ताब साहब, एक्सप्लोडिंग मैंगोज वाला नॉवल पढ़ा ना आपने? मोहम्मद हनीफ का। जैसे एक्सप्लोडिंग मैंगोज वाला वो नॉवल जी तहलका मचाया था उसने। यस। इसी तरह एक्सप्लोडिंग मैंगो ट्रीज वाली जो बात है ना, इससे भी तहलका मचाना है। बड़ी बैकलैश आएगी आफ्ताब साहब। आएगी, इसमें कत्तन कोई शक नहीं। अभी 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन इससे इतनी रिजेंटमेंट पैदा हो रही है। बिल्कुल सर। इन्हें अंदाजा ही नहीं था कि सोशल मीडिया अब इन चीजों से गाफिल रह सकता ही नहीं है। बिल्कुल सर। ये चीज सूनर और लेटर सामने आनी थी। अफसोसनाक बात यह है कि 2013 में जो काम शुरू हुआ, आज 2021 में सामने आ रहा है कि इतने दरख्त काट दिए गए। पहले किसी को ख्याल नहीं आया। पहले ऐसे लगता है सब सो रहे थे, किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये कुछ हो रहा है। पहले इस कदर डायरेक्ट लपेट में नहीं आए थे ना। ये तो फिर लालच है जो बढ़ता चला जाता है। पहले थोड़ी सी कटाई हुई होगी, लोगों ने सोचा होगा यार चलो चंद एकड़ काट देने से क्या है, एक कॉलोनी। लेकिन आप जरा तखमीना लगाकर देखिए 2013 से ऑनवर्ड्स अब तक बिल्कुल एक कीमती दरख्त, इंतहाई शानदार फल। बिल्कुल सर। ये हमाकत और गलती तो अपनी जगह, गुनाह कितना बड़ा ही है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की डमी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आम के बागात का जो कत्लेआम हुआ है मुल्तान में, इस पर कोई रोशनी डालिए। ये मैं आपके इस दुख में बराबर का शरीक हूँ।
बल्कि सच पूछे तो मैं आपसे ज्यादा गमगीन हूँ। 2013 में आफ्ताब ये सिलसिला शुरू हुआ था। जी जी जी। किसको इलेक्शन जितवाया गया था? जी नून लीग को। कौन बना था वजीर आजम? नवाज शरीफ। और कौन? फिर किसने किसको क्यों नवाजना था? किसने किसको क्यों नवाजना था? जी। वो इकबाल का मिसरा याद आ रहा है भाई। कोई ऐसी गल जे ते शेर ना याद आंदा हो। इकबाल का शेर तो ऐसे ही याद आ जाता है। कोई ना ही चेंज करके देखो, शायद फर्क पै जाए। क्या मतलब? तुहानू इकबाल भी इंज याद आंदा, जफर इकबाल भी इंज याद आंदा। वो है कि आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है। वाह वाह। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। वाह सुभान अल्लाह। शाह साहब आपने बड़ी लाजवाब बात की है, आपसे सरजद हो गई है। ये तो पोइट्री है पूरी पूरी। जिस उम्र च शाह साहब पहुंच गए ना, ये हुण हर शय सरजदी होनी है, पल्ले कुछ नहीं होना। आफ्ताब हिंदी तो बकवास बंद करवाया। इतनी इंपॉर्टेंट मैं ये बात कर रहा था आफ्ताब। नहीं नहीं, ये आपने बड़ी अहम बात की है, लेकिन अब हम इससे ज्यादा इस पर बात कर नहीं सकते। आयला क्यों नहीं कर सकते? करें ना आप बात। आपको बाज़ चीजों का नहीं पता। इनको काफी चीजों का नहीं पता। आप मुल्तान गए में? मैं तो हूँ मुल्तान का। शाह साहब आपसे बात नहीं कर रही। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सर में बाला लगा है। मैं लाइन पे हूँ, मुझसे ये आप बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या जी मेरे ना गल्ला करो और तू बकवास बंद कर। गिलानी साहब, अगर आपकी इजाजत हो मैं और जावेद इस्लाम आ जाएं वो बागों वाले मामले में। नहीं तो मैं ये अपना ये जो बात कर रहा था कि हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो बेबी जावेद। और ये जो दूसरा भाई है जावेद इस्लाम के साथ बैठा है, ये क्या नाम है इसका? ये थकावट। एक खिलन दी आवाज़ कहीं दी आई है, वही तक खिलदा पे थकावट साहब। ओ आई थिंक मैं नाम गलत ले रहा हूँ। इधर ना क्या है यार, थकावट नहीं, ये ओ अदमोया। ये अदमोया भाई। लागर साहब, नूर मोहम्मद चेक ता कर मेरी आवाज़ वेंदी पई है या कहना? अच्छा चल बंद कर, मेरे ख्याल कनेक्शन ख़त्म थी गया। रख फोन को। तो वाह, आफ्ताब क्यों बुला लेते हैं इनको आप? उन्होंने बड़ी पते की बात की है, अगर आप गौर करें तो। क्या ये लागर साहब? वो निडाल भूल गए। लागर साहब। थकावट अदमोया। अच्छा कप तो होता ही। और मैं इन्ने चिर दा कपड़े धोंदा पिया। चल 10 मिनट बह जा, साह ले ला, मेरे ते ना पै जी, बह जा। और सारे हो ठीक हो? क्या हाल है आपका नागी साहब? चंगे ना आपदे सुनाओ। हाँ जी, सियासत किधर जा रही है? महंगाई ने बेड़ा गरा किता होया सारो। राधी शांधी कसर इस गलाजत ने कड्डी चा। माल रोड लाहौर ही लगता है जिमें माल रोड गुजरा वाला है। तू लाहौरों गुजरा वाले सीधा पहुंचे क्यों? यार ये क्या बकबक है? यार सब तो पहले इन्हें शदरे रुकना चाहिए सी। उत्थे 20 मिनट साह लेंदा, फिर इन्हू रुकना चाहिए सी मरीद के। उत्थे 4 घंटे सौंदा, फिर इन्हू कामों की 2 दिन रहना चाहिए सी। वो क्यों? क्योंकि उत्थे इन्हू दंदल पै जांदी। फिर इन्हू एंबुलेंस ते ले जाया जांदा गुजरा वाला। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, क्या हाल है? ये किथों गया? ए ऑडियंस बैठिए। कौन उठ रहा है आपके लिए? बस मुझे एक ऐसी फील आई थी। दोदी इधर हो जा, मैं छड़वा कप मार देना इधर। अच्छा एक नई चीज लेके आया हूं, आपको वो करनी पड़ेगी। यूं कीजिए, अरे कैसे? आपकी मूछें शेव करके आए पहले। ये बहुत बड़े फनकार हैं जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त। आप इसका उशरे अशीर भी नहीं है। हुई 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 हुई। राणे का बटन ऑन हो गया। मतलब है कि थोड़ा सा जरा बीट। किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना। इसकी टांगे कैसी हैं? ओए राजा, ये कैसा डांस है? मुझे तो सिर्फ लेवा अच्छा लगता है। मुझे लेवा भी आता है। ए अल्ले मोजो गिनके नाड़ी धुमक जिग्गा धुमक जिग्गा धुमक जिग्गा। वाह, खुशकी ची मछली तर रही हुंदी ना। लेवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपने। खैर आपकी आज तमाशबीन तबीयत क्यों नहीं है? शहर पता नहीं आई, पक्का सिगरेट पी के आई। ऑडियंस लव यू। अबे टैडी
ओ भाई आप जाते क्यों नहीं है यार, जागो प्लीज। आफ्ताब भाई मैं पार्टी बनाने वाला हूँ, मेरे साथ आइए। ओके ओके। मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आओ बेटे बैठो। अल्लाह मामा जी शुक्रिया। बेटा जी कुछ सुनाओ ना, हैं? नामा आफ्ताब हाँ जी, साहब। सुनाए सुनाए सुनाए। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। कितना प्यारा गाना है, मुझे रोना आ गया। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे कोई याद आ जाता है। हो सकता बाबे होनी याद आ गए हो। बाबे होनी को? अबू जी। ऐसा क्यों होता है? आप जिसको चाहते हैं वो आपको लिफ्ट नहीं कराता। लिफ्ट घटा कराउन बुजुर्ग ही इन्ने हो गए ने। ये गल तुसी 50 साल पहले कर दे ना, बल्कि ठहरो 100 साल पहले कर दे, तानू वो भी लिफ्ट कराउंदे, बल्कि तानू लॉर्ड डलहौजी भी कराउंदा। एक मिनट, फोन आ रहे हैं मेरे। जी हेलो, इधर ही आ रहे हैं। ठीक है ओके ओके। लो बेटे, शेख रशीद दे पीए दा फोन आ गया है, वो कहने जी फौरन आ जाओ। अच्छा आ जाओ। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटे, रास्ते च रहना तुसी, ठीक है ना? सर असें भी मिनिस्टर नाल मिलना है, सानू कोई कॉल ही नहीं आ रही। आपने अगर मिलना है ना तो फिर आप गेट के सामने चले जाइए, ये टाइम हो रहा है सबके निकलने का। एक ही गो में निकलेंगे जी, सामने खड़े होंगे तो नजर तो आएंगे ना कम से कम। चंगा जी। क्या पीनी भैन मेरी? नहीं, जा फिर चौक के जाके मांगो। अच्छा जी, मेरे पास क्वेश्चन है जी। सर पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है, आप इसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? पीडीएम का मुस्तकबिल बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर दिया गया है कि इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मौजूदा वक्त में जो इसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे तगड़ी पार्टी है, जिसके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो तो एक साइड पे हो गया और उसका मुतालबा इंतहाई जेन्युइन है। मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा करके अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथन की है। इससे पीडीएम को तो खैर दराड़ें शराड़ें ये कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन है। पीडीएम के पल्ले पहले दिन से ही कुछ नहीं था, क्योंकि एजिटेशन वो करता है जिसके पास करने को कुछ हो। इनके पास तो छुपाने को इतना कुछ है, स्केलेटन्स ही इतने हैं कि छुपा छुपा कर रखेंगे तो कम से कम 10 साल लगेंगे। इसलिए पीडीएम का फ्यूचर ना था ना है। मैं ये अलबत्ता ज़रूर कहूँगा कि जरदारी साहब ने बड़े उम्दा वक्त पर पॉइंट स्कोरिंग की है। हैं जरदारी साहब भी उसी सिक्के का दूसरा रुख, लेकिन हालात को अपनी फेवर में इस्तेमाल करना, अपनी पोजीशन को अपने हक में इस्तेमाल करना जरदारी साहब से ज़्यादा किसे आता है। तो उन्होंने वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए, अपने मद्दे मुकाबिल की कमज़ोरी को समझते हुए और दीगर अवामिल जो बगौर चीज़ों को देख रहे हैं और ख़ुद मखमसे का शिकार हैं, उनके मसाइल को समझते हुए ठीक पोजीशन इख्तियार की और अपने हक में बहुत अच्छा कर गए। यार आज आपने कोई ख़ास बात नहीं बताई हमें। तेरा बेड़ा कर। $15 लाख खुर्द बुर्द हो गए, किसी को पता ही नहीं है। थोड़ा सा क्लियर तो करें, कौन से? यहाँ तो 15 अरब डॉलर्स की समझ नहीं आ रही। इसका ताल्लुक ब्रॉडशीट स्कैंडल से है आफ्ताब साहब। हाँ 2008 जी 2008 में $15 लाख पे किए गए थे। जी सर। ये वो अमाउंट जो हमने कमिट की थी उन वकील साहब को पे करने के लिए, वो जो बाउंटी हंटर थे कावे मौसवी। जी सर। तो 15 लाख $1.5 मिलियन विदाउट अ ट्रेस। उनका पता ही नहीं किसने किसको कब दिए। बिल्कुल। वो कहता है जी हमें तो पे ही नहीं हुए, रसीद दिखा दें कि हमारी तरफ से कोई पे हुई हो। वो बीच में ही खा लिए गए। हुकूमत किसकी थी उस वक्त?
जरदारी साहब की जाहिर है ये पैसे 2008 मई के महीने में जमा करवाए गए। ठीक जी। हाई कमिश्नर को नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। और कौन लोग हो तुसी यार, कौन लोग हो? तुसी कौन लोग हो हैं? ओ यार चुप करके बैठो। क्या कप तोड़ से नहीं? पैसे ले लेना मेरे से। पैसे ले लेना एडा तू हाशवानी का साला। मैं यार आराम कर रहा है क्या जा पड़े। ओ तेरा बेड़ा गरक हो गए। ओ तेनू लवे मौला, ओ तेनू चुके नीली छतरी आला। लो जी राणा डिग के मरासी हो गया जी। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। ओकाशा, खबर है कि तवील अरसा एक साथ रहने के बावजूद रिश्ते से लाइल्म बहने सोशल मीडिया पर वायरल। ये खबर आपने शिजुका की आवाज में पढ़ी? शिजुका कौन है? नोबिता की हीरोइन है। नोबिता कौन है? नोबिता एक कार्टून है सर। ये क्या बकबक है? ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, थोड़ी इंजॉय करो, कार्टून देखो बड़े अच्छे ने। मैं नहीं कार्टून देखता। मैं तो इस वक्त भी कार्टून देख रहा हूँ। अमानुल्लाह ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ हाजिर हो ਜਾਂਦਾ, बहुत अच्छी गल है। अच्छा बाय द वे सब गौर से सुन लें, अब चूंकि वो सो कॉल्ड एक्सट्रीमली हैवी वेट्स नहीं है कि जिनसे पूछना पड़ता था, डेट्स लेनी पड़ती थी, अब सारी यंग टीम है नौजवानों की, इसलिए अमानियात इस महीने से हम रिज्यूम कर रहे हैं। एवरी मंथ हमने प्रॉमिस किया हुआ था, चुनांचे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम अमानियात कर रहे हैं। और इस दफा हमने इन्वाइट किया है नूर अमानुल्लाह को। अमानुल्लाह की साहबजादी हैं। अच्छा सारे एक ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ जनाब, सारी यंग टीम है, कित्थों यंग लग रहा है तनु बाबा? ये यंगेस्ट है। अच्छा, वन ऑफ द यंगेस्ट। भला क्यों? ये टीम में बहुत लेट शामिल हो। जी जी सर, वैसे भी कहा जाता है कि ये एज नहीं माइलेज है। जी एज नहीं माइलेज कहते हैं। अच्छा अपनी गल सिर्फ अपने आप में समझ आती सर बात इतनी इंटरेस्टिंग हो रही थी दो बहनों की। बात वाकई इंटरेस्टिंग थी। ये कनेडिकट का वाकया है जी। अमेरिका में दो बहनें एक ही रेस्टोरेंट पे काम करती थी जी। 9 साल कोलीग्स रही, इकट्ठी रही, एंड दे नेवर न्यू कि वो सगी बहनें हैं। वो तो इत्तेफाक से एक दफा हाथ धोते हुए उसने कहा कि दिखाना जरा अपने बाजू, तुम्हारा ये टैटू कहाँ से बनवाया तुमने? वो कहती कि मेरा ये टैटू बचपन से ही है। अपना निकाल के दिखाया, ये देखो सेम टैटू। ये तो मनमोहन देसाई की फिल्मों में होता था जनाब। सर बचपन में क्या ये बिछड़ गई थी? हाँ जी बिछड़ गई थी, जाहिर है। कैसे मतलब? वो एक एडॉप्शन के लिए उसने दे दी किसी को कि मैं नहीं पाल सकता दोनों बेटियों को। तो थोड़ी सी तहकीकात की गई, पता चला कि इनका आपस में कोई संबंध, कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नाता है। इसके बाद फिर डीएनए हुआ तो ठक करके दोनों बहनें निकल आई। तो डीएनए के सबब अब तो ऐसे ऐसे होशरुबा वाकयात आप रोज सुनते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अब 35 साल पहले फ्लोरिडा में एक मर्डर होता है, बंदा आखिरी वक्त तक इनकारी है कि जी मैंने नहीं किया, तो बेल शेल हुई, रिहा हो गया, कोई अदम पैरवी की वजह से केसेस बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इस केस में एक सिगरेट बट मिला जाए वारदात से, उसको किसी ने एग्जामिन ही नहीं किया, तो एक डिटेक्टिव ने उसको एग्जामिन किया, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, क्रॉस मैच करवाया गया, मैच हो गया। वो कहता था मैं तो इस इलाके में कभी गया ही नहीं, मैं तो इस इलाके में कभी आया ही नहीं, जबकि वो सिगरेट बट उसी का था, उसके होंठों का लुआब 35 साल बाद पकड़ा गया। और दिलचस्प बात यह है कि ही कन्फेस्ड। सर ये भी तकरीबन फिल्मी सीन है, जिस तरह कातिल लाइटर अपना भूल जाता है म्यूजिक वाला, उसके थ्रू पकड़ा जाता है। ना किया करो यार, इस तरह फिर वो बोलेगा ही नहीं। सर इन्हें बोलने क्या किने, तो ये फिर करने क्या आता है यार? ये डिश करवाने आता है। सर इन्हें बाहर इन्हीं डिश करवाई है यार। ये तो हुण उची साह लेंदा ना, गार्ड डिश डिश करना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੱਡਾ ਮੌਸਸ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੰਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸ਼। ਅਸਲਾ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। सर पुराने वक्तों में लोग यहाँ पे नाम लिखवा लेते थे, उसका कोई मकसद होता होगा? वो यही था ना, एक टैटू होता है एक तरह का जी। हाथ पे छोटे छोटे बच्चे हैं बहन भाई, इसके ऊपर लिख दिया असद, उसी रस्मुल खत से उसी पैटर्न से लिख दिया मायरा,
उसी से निढाल, उसी से सोनिया। तो ये क्या हुआ, चारों बहन। उस जमाने में होता था कि मेले ठेले रोज होते थे, यही एंटरटेनमेंट होती थी जी सर। अब बच्चों को न्यूज डाल के तो आप नहीं ना हर वक्त फिरते कि जी रस्सी डाली हुई है। तो इतना इस्तेमाल होता था गुमशुदगी का, तो फिर ये यहाँ पे नाम डाल दिए जाते थे, लिख दिया जाता था, एड्रेस तक लिख दिया जाता। एड्रेस तक मैं देखिया कई बंदे। जी मैंने खुद एड्रेस देखा, वो ग्रीनिश सी रोशनाई से, वो होती ब्लैक है, बाद में ग्रीन हो जाती। सर मेरे अब्बा के बाजू पे भी एड्रेस लिखा हुआ है। सर मेरे एक बुजुर्ग के भी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने पूछा जी आपने कहाँ से लिखवाया? वो कह रहे कि जब पार्टीशन हुई थी ना, तो तब हम सब बहन भाइयों ने लिखवाया था। हाँ, तो ये एक तरह की ब्रांडिंग थी। जी। सर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ब्रांडिंग माफिया में भी होती है? हाँ जी, माफिया में भी होती है उस दौर में, जैसे, और ये कैदियों में होती है। जी सर, कदीम मिस्री जो थे वो भी अपने कैदियों को, स्लेव्स को निशान लगाते थे, लेकिन आजकल की जो नई फॉर्म आ गई वो टैटूज आ गए हैं। हाँ जी सर, टैटूज की मजहबी हैसियत क्या है? वो डिस्करेज करते हैं बहुत ज्यादा। ये उलमाए कराम ये हरगिज इसको अलाउ नहीं करते, नापसंद करते हैं, और बड़ी घटिया चीज है। निशानी के तौर पे करना एक, और असल चीज तो मकसद है ना, उसका मकसद क्या है? आपने फैशन के लिए करनी है, एक खामखा की हिजान खेजी के लिए करनी है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा जी, मोहसिन करीमी एक आदमी था, डू यू नो अबाउट हिम? ये कौन है? ईरान में इन भाई साहब को 100 करोड़ों की सजा हुई थी। क्यों सर? टैटू की वजह से। इन्हें पता 6 माह कैद। सर उन्हें कोई बेशर्म जिहा टैटू बना लिया। ये इतना जुर्माना कादा हो गया। टैटू होता है ना, नापसंद किया जाता है, बहुत बुरी बात समझी जाती है। भलवान दे जिस्म ते एडा टैटू हुंदा जी। मिशिगन में एक बंदा, 2016 की बात है जी, उसने सिर्फ टैटू बनवाने के लिए अपने घर का आधा सामान बेच डाला। पतीली दे के पीछे बांदर बना लिया। क्रेज होता है सर ये टैटूज का भी। बचपन से यार टॉफी दे विचों निकलदा सी कैफ साहब। हाँ जी, च्युइंगम होती थी भाईजान। उसके अंदर से निकलना है, उसको पानी लगा के इत्थे रखना है 10 मिनट, झुकना बड़ा, वो तुल भी जाता सी। नहीं, मिट जाए फिर ठीक है, पक्का नहीं होना चाहिए। टेप्ड होता है, जो पक्का होता है जी वो तो फिर उतरता ही नहीं है, उसका जैसे जो मर्जी करते रहे। पौने घंटे तो जो साहब यही गल हो रही है, ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल मामू कांजन दी बस च बैठ के शो देख रहे हो। सर मामू कांजन साहब को कुछ याद आया? मामू कांजन मेरे रिश्तेदार रहते हैं। सर रिश्तेदार तो ठीक है, लेकिन कुछ और याद नहीं आ रहा जो हमने डिस्कस किया था। हमने एक चीज डिस्कस की थी, कौवा। जी हाँ जी, जो 5 लाख उड़ा के ले गया एक शरीफ आदमी का, बल्कि इंतहाई नाअहल आदमी का। इसने 3 फायर भी मारे, लेकिन 4 फायर मारे उसने। ਉਹਦਾ 5 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਂ ਫਟਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਟ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣਾ। भाई ये फ्लैंग इतना को कटवा सकते? जी सर, इतना कटवा के ना हम यहाँ तीनों एक साथ। सर मेरा अगे ही खाना खराब होया सीगा जदों दे नाल बैठे ने होर हो गया। एक बंदा है लकी डायमंड रिच, उसके जिस्म पर भी तिल धरने की जगह नहीं थी, टैटू ही टैटू, टैटू ही टैटू। और लकी डियर दे जिस्म ते भी तिल धरने की जगह नहीं। वो क्यों? वो काला ही इतना है। सर डीएनए से पहले क्या तरीका होता था किसी को ढूंढने के लिए या कुछ? ज़ाहिर डीएनए से पहले तो कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स होते थे, ब्लड सैंपल्स, गाजेस, और वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है उसका असर। तो बड़ी बड़ी एविडेंस ज़ाया हुई है सिर्फ इसलिए कि एविडेंस नहीं थी। अल्लाह का निज़ाम पता क्या है, ताज़ीर का, सज़ा का, जज़ा का। इट्स जस्ट लाइक जंपिंग अ लाइट। आपने एक लाइट जंप कर ली, आप अगली पे पकड़े जाएंगे। सर इसी तरह अल कपून पकड़ा गया था। ढाले अल कपून शपून कलियां बह के डिस्कस कर लिया कर। क्यों, तुम्हें डर लगता है? अरे देखो ना, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ अल कपून, हालांकि जी मेरा बहुत करदा। तो इस पे फिल्म देख लो। हाँ जी, हैगी एक से ज्यादा फिल्में अल कपून के नाम पे हैं। अनटचेबल्स देखें, तुम ये फिल्म देख लो ना, सिर्फ ये जो कह रहे हैं अनटचेबल्स, क्या बात। आपको अंग्रेजी में भी देखें, एक लफ्ज समझना है आपको नशा आ जाएगा। तो सर उर्दू डब में मिल जाएगी ना यार, उर्दू डबिंग के बगैर देख लो, तुम्हें मजा आएगा। वैसे हिंदी डबिंग में मौजूद है जी, तुम उसे उर्दू समझ समझ के खुश होते रहते हो। गुफा शुफा 2-3 लफ्ज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ, बाकी सारी उर्दू ਹੁੰਦੀ है। गुफा होता है, गुफा नहीं होता, गुफा। और वो तुमने गुफा पता कहाँ से सीखा है? बाहुबली के पहले 10 मिनट में गुफा आती है।
सर एक बुफे भी होता है होटल में, बुफे लंच होता है। हाँ जी जी रंगीला साहब, वो बुफे होता है। बुफे और बफे दोनों ठीक है। तो वैसे आपको बफे कैसा लगता है? मैं चूंकि एक डिश का कायल हूं, मैं कभी 2 या 3 चीज 2 मैक्सिमम खा सकता हूं और मुझे पसंद भी नहीं है। कल मैंने घर पे खाई थी, लेकिन मैंने एक ज्यादा एंजॉय की, दूसरी मैं सिर्फ इसलिए खाता रहा कि बड़े एहतमाम से मैंने पकवाई थी। सर क्या पका था? क्या पकाया था? बताए ना क्या पकाया था, बताए भी ना। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. Continuous रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद सीनियर सहाफ़ियों ने। आज पहली दफ़ा हमारे शो की जीनत बन रहे हैं मुल्क के मायानाज सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और मशहूर ब्रॉडकास्टर जनाब कामरान खान। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आप सबके जाने पहचाने और इंतहाई हरदिल अजीज़ हमारे हसन निसार भाई। ਵੀਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। आप कौन हैं, जरा अपना ताल्लुक करो। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? खुदा मैं नहीं पछाण। ਹਫਤਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, मैं तेरे नाल पढ़दा ਰਿਹਾ, तेरे तो सीनियर ਹਾਂ मैं। किस जगह की बात है? FC कॉलेज। मैं FC कॉलेज कभी नहीं पढ़ा। ਆ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ? MAO कॉलेज। MAO कॉलेज। हाँ जी। ਤੇ ਉਥੇ मैं MAO कॉलेज भी नहीं पढ़ता था। ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਿਸਾਰ ਦੱਸੀ ਜਰਾ ਕਿਹੜਾ? ओए जायल इंसान, मेरा नाम हसन निसार है। अच्छा ना जो भी है, कॉलेज केड़े दा भाई? नहीं पता। आफ्ताब ये बहुत ज़्यादा कैमरा ले रहा है, मुझे इसकी आदत नहीं है। जब भी मैं शो पे होता हूँ कैमरा सबसे ज़्यादा मैं ही लेता हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों पर तबसरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ किंग खान। इस वक्त चलते हैं कराची, जहाँ पे जिले हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। जी जिले किधर है? उधर है जिले? जिले तो उधर भी नहीं है। अरे तो ना इधर है ना उधर है, तो जिले किधर है? मुझे बताओ जिले किस कैमरे में है? अच्छा जो ही मिलता है मुझे फौरन बताओ। अच्छा जी, जिले हैदर ये कौन है सर? ये बड़े नामी ग्रामी सहाफ़ी, एक ज़माने में इनके साथ बड़ा कॉम्बिनेशन था उनका, एंड ही इज अ वेरी रिनाउंड क्राइम रिपोर्टर। ये जिन दिनों अजब करप्शन की गजब कहानी किया करते थे ना जी, तो जिले हैदर वाज हिज वेरी क्लोज एसोसिएट। बड़ी स्ट्रगल की थी, 81 तो टुरया, मैं तो पता ही है यार, फिर मैंने कॉलेज का नाम नहीं जेन च आ रहा। बंदे को अभी तक कॉलेज का नाम नहीं आ रहा। दयाल सिंह यार, दयाल सिंह। हां तेनू डीसी कहंदे ना? डीसी क्या है? दयाल सिंह कॉलेज है। DSC दयाल सिंह कॉलेज। हाँ तो उथे अगली क्लास में मैं हुंदा पिछली तू। मैं तो कभी दयाल सिंह कॉलेज यही नहीं। सर आपने ये नहीं बताया इनका शो कौन सा आता है? मेरा जानवरों के मुतालिक चैनल भी है, तो अपना अखबार भी है। अखबार का नाम क्या है? रोजनामा बतख। नहीं मतलब 1887 से तो मैं भी एक्टिव सहाफ़ी हूँ ना, मैंने कभी ये अखबार का नाम सुना है नहीं। ये बतख, चिड़िया, चूहे, चूजे, ये क्या है? मैं तो पहली बार सुनना पे रोजनामा बतख। चंगा भला अखबार का नाम सी रोजनामा बतख, उन्हें बतख। ये तो बता दी ये शाया कहाँ से होता है? मैं वो धकिया नुसी के दौर चो निकल गया वहाँ। यही पेपर है भाजी, ए तुसी सर्च करना है, तुसी मेरा नाम लिखना है रोजनामा बतख, पूरे रूल नजर आ जाएगा। आफ्ताब एक तो मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ होती है, ये जब से डिजिटल मीडिया आया है हर एरा गैरा नथु खैरा सहाफ़ी बना फिर रहा है। सार भाई मैं एरा गैरा नहीं है, मैंने पछाणो नहीं। बाकी इसे देख के महसूस यही होता है। आप देखें ना इस वक्त तो एक मशरूम ग्रोथ है व्लॉगर्स की, वो अपना अपना चैनल खोल के बैठे हुए, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। आप भले से जितनी मर्जी डेली 6-6, 7-7 वीडियोस भी दें, आई डोंट माइंड, लेकिन एक मेहरबानी तो करें ना। वो क्या सर? कि जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उस पर तो बात ना करें। मतलब आपकी अहलियत ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल के सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स पर है। चलें सूबाई लेवल पर आप बात कर लें, बाज जेनेरिक टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप नेशनल लेवल पे बात कर लें। आप न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं यार, खुदा का नाम लो। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर आप बात कर रहे हैं, और वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी बगल में PhD की डिग्रियां लिए बेचारे डॉक्टर हजरात डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में
सैकड़ों मकाले लिख चुके हैं, वो बेचारे हैरान होके शशदर होके इनकी शक्ल देख रहे हैं कि ये किस बिरते पर ये सब बातें करते चले जा रहे हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स पे, फॉरेन पॉलिसी पे इस तरह बात करेंगे जैसे बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन सेक्रेटरी से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सुन के आ रहे हैं कि हमने ये डिसीजन ले लिया है, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू है। आप या तो इसको अवॉइड करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम एक छोटा सा टिकर चला दें कि हमारी जाती राय है, इसका किसी वजदान, किसी गट फीलिंग या किसी मुखबरी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल सर। अच्छा खान साहब, एक क्वेश्चन। जी जरूर। पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया। जी यकीनन। वो लगता है आप इंटरव्यू लेने नहीं, इंटरव्यू देने गए थे। अरे अरे, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। बात यह है आफ्ताब के बाज़ औक़ात आपको जगाना पड़ता है, हुक्मरानों को बताना पड़ता है कि जो सहाफ़ी है वो इतना कुछ जानते हैं। अवाम में चमगोइयाँ शुरू हो चुकी है, बात हद से आगे जा रही है। अपना होश के नाखून लीजिए खान साहब, लाहौर का कचरा उठाना होगा, बुजदार को अब के जाना होगा खान साहब। जी हाँ, पोएट्री जी। हमें लगता जिले आ गया अपनी सीट ते। ये लैन खान साहब दी अपनी नहीं हो सकती क्योंकि थाती इन्नी मारदा। जी जिले मैं जिले कहा है, ये तो दीवार है। एक तो जिले नू मोड़ के आप अपनी चाह पीन चल जाता। जिले यहाँ है, जिले कहाँ है जिले? जिले तो यहाँ भी नहीं है, जिले ना इधर है ना उधर है, तो फिर भैया जिले किधर है? जिले जिधर है आप बैठ जी जी। सवाल ये है कि जिले से बात करना क्यों जरूरी है? अजब करप्शन की गजब कहानी के लिए जिले का होना बहुत जरूरी है आफ्ताब। जिले मैं सदन जिले ट्राई करें, प्लीज ट्राई करें। मेरी आवाज उस तक पहुंचाओ किसी तरह से। जिले इले ये आप किस तरह बोल रहे हैं? जिले इले इले नाडू। व्हाट इज दिस इले नाडू? अकड़ू मनाडू। अकड़ू मनाडू? उन्होंने ये कान बंद किया, उन्होंने पता। आई मां अलग नाडू कुड़कुड़ी। आई मां अल्ले बलाड़ी कुड़कुड़ी। जिले इले इले। ओए जाहिल आदमी, उसे बात करने दो। कसार पाजी कभी जिंदगी आस्था बोले हो? अच्छा जी, क्वेश्चन करते हैं हसन भाई से। ये सियासत में जो अदम रवादारी की एक फिजा कायम हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आफ्ताब, ये बहुत अच्छा हो रहा है। दिस इज वेरी गुड फॉर द नेशन। कैसे? ये खते तनसीख अब लग जानी चाहिए। किसमें? अच्छाई में और बुराई में। आफ्ताब, बात बड़ी सादा है। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो जो करप्शन करते हैं और दूसरे जो करप्शन नहीं करते। ठीक। इसमें ग्रे एरिया कोई भी नहीं है। अदम रवादारी बहुत अच्छी बात है, इसको कायम होना चाहिए। अब बर्दाश्त का माहौल खत्म हो जाना चाहिए। अब थीसिस को एंटीथीसिस के साथ टकराने दो और सिंथेसिस को बाहर आने दो। ये बात वाह, ये तो हेगल की लाइन है। उन्हें प्यो दी है, हेगल की लाइन है। नहीं, वाकई ये बड़ी शानदार बात है कि थीसिस और एंटीथीसिस टकराएंगे तो सिंथेसिस बाहर आएगा ना। यार की तिने चीज़ों का की है? थीसिस एंटीथीसिस इन्हें जरा आसान लफ्ज़ों में दसो। इसका आसान लफ्जों में मतलब कुछ ये है, वो क्या कहा जफर भाई ने, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। यार पिछले दिनों हसन निसार साहब ने काफी तारीफ की है। अच्छा जी, हसन निसार साहब का खुसूसी शुक्रिया जी हम अदा करना चाहते हैं कि हमारे शो के लिए उनकी खैर सगाली, मुझ नाचीज़ के लिए उनकी मोहब्बत जो है वो हमेशा, ये तो एक दरिया बहता है हमारे लिए। तो ज़फ़र इकबाल साहब बुनियादी वजह है इसकी। फिर मेरा अपना एक साथ है और एक तवील साथ है। मुख्तलिफ़ अखबारों में हमने इकट्ठे काम किया, कुछ देर के लिए चैनल में इकट्ठे काम किया, और हमारा प्यार मोहब्बत का इतना गहरा ताल्लुक़ है। और दौरे हाज़िर में चंद राइटर्स हैं, कॉलमनिस्ट्स हैं, चंद शोज़ हैं जो मैं शौक़ से देखता हूँ जहाँ मौका मिले। अब तो खैर मसरूफियत ही बेइंतहा हो गई है, लेकिन हसन भाई का मैं रेगुलर रीडर, ये नहीं कि मैं तहसीन बामी के हवाले से मतलब उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया तो मैं वो रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। हसन भाई हमेशा बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी ने देखो उन्हें उकसाने की कोशिश की, देखें वो आपकी डमी बनवाते हैं
और ऐसे ऐसे फिक्रे, ऐसी ऐसी बातें, तो आप क्या कहेंगे? तो इस पर उन्होंने खूब तफसील से, बल्कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही कर गए थे जी सर जी। अपनी मोहब्बत में। वो 4 हाथ आगे जाते हैं। ये जनरेशन वो है ना, इस जनरेशन में बहुत कम ग्रे है, ये वाइट है या ब्लैक है, ये दरमियानी रास्ता कम ही अडॉप्ट करते हैं। नहीं नहीं, जो मैंने महसूस किया वो मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नहीं नहीं, ये हकीकत है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू यू। अच्छा जी, एक सवाल हसन भाई से। हसन भाई कितने जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? मैं तो चला जाऊंगा अभी, मैं बदखान को दाना पाना। आपका छोटा सा एक चिड़ियाघर भी होगा। जी जी, लोग देखने आते हैं? बड़ा रश होता है भाई। 20 रुपए टिकट है, 10 रुपए की टिकट, और मैं 20 रुपए की बेचता हूँ। संडे वाले दिन बहुत रश होता है भाई, और लोगों के इन्ने ज्यादा बच्चे ने, एक फैमिली उनको अपनी 72 सीटर है सिर्फ ऐसे काम ले। अब्बा चला रहा होंदा, बेगम टापे पे बैठी हुई, बाकी बच्चे ही बच्चे। बात यह है कि आफ्ताब, इस वक्त मैं मुखातिब होना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। इमरान खान साहब, आपको ये दूसरी इनिंग्स मिली है, दूसरी इनिंग्स में गलती का मौका निश्ता है। इमरान खान साहब जाग जाइए, प्लीज जाग जाइए। गला गोरिया ते विच टोए गए ओए होए जी। ये बात करने के बाद ये जो आपका झटका है ना, ये वाला है, ये बहुत कमाल। वैसे ही इसी के है। थल्ले कर लो, 10 मिनट रिलैक्स हो। अंदाज है, अंदाज़े गुफ्तगू है, यही होता है। बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीज़, अक्सर लोग मेरे बारे में ये शुबा है कि मैं व्हील चेयर पे जो है वो शो करता हूँ। आज मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल साबित आपके सामने, ये चेक कीजिए। कोई व्हील चेयर नहीं, और बिल्कुल परफेक्ट। हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ये मुझे लगता फोन ते जिले ने गाल करती है।